यह कोई रहस्य नहीं है कि ओपन एआई ओपन नहीं है। अंग्रेजी शब्द के अनुवाद के आधार पर उनकी अधिकांश तकनीक खुली स्रोत नहीं है और जनता के लिए ओपन नहीं है। वास्तव में उनके एआई का उपयोग करने के लिए केवल एक चीज़ जो खुलती है वह है आपका पर्स। मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क सहमत नहीं होंगे जब मैं कहूँगी कि पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने 2015 में सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और अन्य लोगों के साथ ओपनएआई का गठन किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में इसका मिशन मानवता के लाभ के लिए एआई को स्वतंत्र रूप से प्रोवाइड करानी थी, लेकिन एलन मस्क और उनके वकीलों के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनकी साझेदारी पागलपन भरी और सीधे तौर पर बेकार है। ऐसा तब भी नहीं होता जब वे कहते हैं कि ओपन एआई कुछ सीधे नोट वाइब्स दे रही है और कुछ दिन पहले एक धमाकेदार मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि यह ऐसा नहीं है। यह मार्च 2024 है और आप एआई जीनियस माइंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आप एलन मस्क को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और दुनिया की दूसरी सबसे तेज प्रोडक्शन कार बनाने वाले व्यक्ति के रूप में जानते होंगे, लेकिन एलन ओपनएआई के संस्थापक सदस्य भी थे जब चार्टर में कहा गया था कि रिजल्टिंग टेक्नोलॉजी से जनता को लाभ होंगे और कारपोरेशन किसी व्यक्ति के निजी लाभ के लिए संगठित नहीं होंगे। लेकिन 2019 में जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इस चीज़ से कितना पैसा कमा सकते हैं तो उन्होंने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव किया। ओपनएआई अभी भी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन यह एलएलसी का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण करती है। वह एलएलसी एक होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल करती है जो ओपनएआई ग्लोबल एलएलसी एक कैप्ड प्रॉफिट कंपनी में मेजॉरिटी ओनर है और उस इकाई को माइक्रोसॉफ्ट से भारी इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है। ये सब एक हाईली डिवर्स बोर्ड द्वारा देखी जाती है जिसमें वर्तमान में 3 मेंबर्स हैं, सेल्सफोर्स से ब्रेट टेलर, फेसबुक से एडम डिएंजेलो और वॉशिंगटन से लैरी समर्स। ओपनएआई दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एआई स्टार्टअप है जिसकी वैल्यू वर्तमान में $36 बिलियन है। ऐसा लगता है कि सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क दोस्त हैं, जैसे कि सैम ने हाल ही में टेस्ला हेटर्स को शर्मसार किया था, तो फिर एलन उसे इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं? ये लगभग उतनी ही बुरी है जितना कि लिल रॉड डिड्डी के साथ कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह एक हिप हॉप चैनल नहीं है, क्योंकि उस मुकदमे में जो चीज़ें हैं वे बेहद इंसेंस हैं। हालांकि एलन के मुकदमे में ये बात की गई है कि कैसे ओपनएआई को माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लोज्ड सोर्स सब्सिडियरी में बदल दिए गए हैं और कहा गया है कि नया बोर्ड मानवता के लाभ के लिए नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए अधिकतम लाभ कमाने के लिए एजीआई को रिफाइन कर रही है। इसमें कोट किया गया है, यह संस्थापक समझौते का एक स्पष्ट विश्वासघात था और ईमानदारी से कहूं तो उसे वहां एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है। एलन मस्क ने 2018 में बोर्ड छोड़ दिए और उन्हें लाभकारी शाखा में हिस्सेदारी और उनके क्रेडिट की पेशकश की गई। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह वास्तव में उस सिमुलेशन के इस आइट्रेशन में एक बहुत अच्छे हीरोइक वर्क के लिए तैयार है। एलन ने 2016 से ओपनएआई को $44 मिलियन से अधिक का दान दिया है क्योंकि उन्होंने शपथ का उल्लंघन किया। अब उनके पास इस मुकदमे को दायर करने और किसी प्रकार का उपाय खोजने का एक सही कारण है। ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट एक ही हैं, ऐसा मानने के लिए कुछ बहुत ही मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने हाल ही में यह कहा, अगर ओपनएआई कल गायब हो जाता है तो हमारे पास सारे आईपी अधिकार और सारी कैपेसिटी है। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास हर चीज़ है। हम उनके नीचे ऊपर उनके आसपास हैं। हालांकि टेक्निक रूप से माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई पर कंट्रोल नहीं करता, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके पास अत्यधिक इन्फ्लुएंस है। एलन मस्क के मुकदमे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहा गया है कि GPT-4 जैसे मॉडल कृत्रिम सामान्य बुद्धि को गढ़ते हैं और कहते हैं कि ओपनएआई कुछ GAR नामक चीज़ पर काम कर रहा है जिसका AGI से एक और मजबूत दावा है। एलन को स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत तेज़ी से भविष्यवाणियां करने के लिए जाना जाता है, जो लगभग हमेशा गलत होते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, इस मुकदमे में रोमांच बहुत होगा। आखिरकार इस तरह का मुकदमा मानवता के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से मैं कोई वकील नहीं हूं। वास्तव में इसके काम करने की संभावना बेहद कम लगती है।
इंटरनेट पर किसी अजनबी के रूप में मैंने उस कानूनी राय को किसी भी चीज़ पर आधारित नहीं किया, लेकिन मस्क सही हैं। ओपनएआई खुला होना चाहिए। और व्यापक रूप से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को अब किसी और शक्ति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि महान जॉन बॉन जोवी ने एक बार कहा था, जितनी अधिक चीज़ें बदलती हैं उतना ही वे वहीं रहती हैं। कृपया हमारे चैनल को और इंटरेस्टिंग एआई कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।